ओके आज की क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ का हम PYQs कर रहे हैं कंटिन्यू। जैसा कल हमने कई सारे PYQ कंप्लीट किए। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, वो क्वेश्चन आपका है यहाँ सॉल्व करना है x प्लस 2/6 माइनस 11 माइनस 6 अंडर ब्रैकेट अपॉन 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा अलग से, तब सॉल्व होगा। 2019-20 के अंदर ये क्वेश्चन 1920 में पूछा गया है। तो बच्चों ये सोल्यूशन 13 यहाँ करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट x प्लस 2/6 माइनस यहाँ सिंपल ब्रैकेट 11 माइनस x है, सॉरी यहाँ पर आपको दे रखा है 11 माइनस x। ठीक है बच्चों, तो 11 माइनस x अपॉन 3 माइनस 1/4 और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया इज इक्वल टू 3x अपॉन माइनस 4/12। ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ और बहुत बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है x प्लस 2/6 माइनस 11। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2/6 माइनस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और यहाँ पर 3 को 12 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से माइनस 6, यानी ये डिनोमिनेटर से बेटा जरा फोकस करें, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया जाएगा। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो उसका न्यूमरेटर होता है। तो इसका न्यूमरेटर बेटा इसको डिवाइड करने में 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 को 11 से करने में 44 माइनस 4x आएगा। फिर ये माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा। 4 का टेबल 12 के लिए पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स पढ़ा जाएगा। 4 3 12, जो 3 आया है उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दैट एक एक स्टेप को इस तरह से सॉल्व करें, 3x माइनस 4/12। ठीक है बच्चों, आगे देखें। अब इसके साथ में दो ब्रैकेट लगे हुए हैं बच्चों, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर x प्लस 2/6 प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस इसको सॉल्व करने पर 44 माइनस 3 कितना होगा 41 माइनस 4x/12। मेरे भाई यहां पर आ गया सिंपल इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, जब दो ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन लगे तो दूसरे वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फर्दर सॉल्व करने पर इसको यहां ले लेते हैं थोड़ा सा। इसको फर्दर सॉल्व करने पर देखें, यहां आपके पास में x प्लस 2/6 माइनस इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ। 41 माइनस माइनस प्लस 4x/12। क्लियर है। फिर ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट लगेगा। इसके बाद में बच्चों इस स्टेप को समझ लेना, इसके बाद में इज इक्वल टू के बाद आपका क्या चल रहा था 3x माइनस 4/12 होगा। अब इसके बाद मैं वहां सॉल्व करता हूं। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 और 12 का यहां पर एलसीएम लिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 6 और 12 का एलसीएम लिया जाएगा। इस स्टेप के बाद यहां आते हैं तो 6 12 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे 12 आएगा। 6 का टेबल 12 के लिए 2 टाइम पढ़ा जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा x प्लस 2 से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस बच्चे क्या बन जाएगा 2x प्लस 4 बन जाएगा। बात समझ में आई। फिर माइनस का साइन, उसके बाद में 12 का टेबल 12 के लिए पढ़ेंगे तो ऊपर वाले न्यूमरेटर 1 आएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम होता है बच्चे तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है शाहनवाज। तो यहां पर 41 प्लस 4x, और ये साइन कैसे चेंज हुए थे ये तो आपने देखे थे। पहले स्टेप आपका देखो यहां से चल रहा था प्रॉपरली, ठीक है बच्चों, इस तरह से। ये मैंने यहां अलग रखा है। आपका सोल्यूशन यहां से शुरू हुआ था, इन यहां कंप्लीट होने के बाद आपके ये स्टेप एक ये रहा, इज इक्वल टू के बाद ये चीज थी। अब इज इक्वल टू के बाद क्या है 3x माइनस 4/12। देखो इक्विटी का साइन लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है ना। इक्विटी का साइन लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू बच्चे सेम है, तो इसलिए 12 से 12 कट गया। अब क्या बचा इधर 2x और 4x मिलाकर के, अगला स्टेप देखना 2x 4x मिलाकर के बच्चे 6x, और 41 में से 4 जब जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हम हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। तो 41 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 37, बट साइन लगेगा माइनस का, इसलिए क्योंकि बच्चे बड़ी वैल्यू ये वाली है माइनस की। अब उसके बाद अगले स्टेप में आपके पास इज इक्वल टू के बाद क्या बच रहा है बच्चों, इज इक्वल टू के बाद जो रहेगा 3x, क्या रहेगा 3x माइनस 4, क्या रहेगा 3x माइनस 4। अब जरा गौर से देखो 12 से 12 चला गया है पहले ही। अब 6x यहां रखो आप या, और 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 4, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस 37 आ रहा है।
6x में से जब 3x जाएगा तो कितना बचेगा 3x, और -4 + 37, एक 37 है एक 4 है, तो 37 में 4 दें कितना बचेगा बच्चों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जल्दी बताओ 33 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा, माइनस का नहीं बच्चे, प्लस की वैल्यू बड़ी है ना, तो प्लस का बनना चाहिए, और प्लस का साइन लगाते नहीं है यहाँ पर। x इज इक्वल टू 3 से इधर लाके डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 11, 3 1 3, x इज इक्वल टू 11, योर आंसर इज। बात समझ आई, सबका क्लियर है, अच्छे से समझ में आ चुका है, आप ये बेटे कोई परेशानी, किसी को भी कोई परेशानी? यस बॉयज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, स्टेप को याद रखना, आप लोग वीडियो से नोट करेंगे, ये स्टेप पहले लिखने, आफ्टर दैट एक स्टेप ये है, देन उसके बाद वहां स्टेप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 क्वेश्चन में बच्चे कहा गया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 के सब्ट्रैक्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम द प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में से, ताकि हमें ये मिल जाए 2020-21 2020, अलविया बेटा समझ में आ रहा है, 2020-21 सुबाना जोया, क्या 2020-21 में इसके प्रोडक्ट करने, इसका प्रोडक्ट करके फिर आप इसमें से क्या घटाओ ये मिल जाए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट 10 रुपए बनता है, एक एग्जांपल है, इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चे कितना बनता है 10 रुपए, 10 रुपए में से कितना घटाएंगे 7 रुपए मिल जाए, तो आप 10 में से 7 डायरेक्ट घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या घटाना है, 3 आएगा आंसर, तो 10 में से 3 घटाने पे 7 मिलेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड या व्हाट शुड बी टेकन अवे, ये वर्ड अगर होता है, पीछे के क्वेश्चन आए तो आपको इन दोनों का पहले पीछे के क्वेश्चन में डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल था, यहाँ 2 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, जो आंसर आएगा, आंसर आने के बाद इसमें से इसको डायरेक्ट घटा देंगे, बात समझे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग पॉलिनोमियल, अगर होता ये नहीं होता सिर्फ ये होता तो आप इसमें से इसको डायरेक्ट घटाते हैं। समझ में आती है बच्चों बात? अब यहां पर 14 नंबर के सोल्यूशन में पहले प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 तो आपको क्या करना है, x को x से करेंगे x क्यूब, x को 3x से करेंगे 3x स्क्वायर, और x को प्लस 9 से करेंगे 9x, माइनस 3 को x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 3 को 3x से करेंगे 3 3 9x विद माइनस साइन, और 3 को 9 से करेंगे माइनस का 27। तो प्यारे बच्चों इसमें से ये पूरा प्रोडक्ट हो गया 2 पॉलिनोमियल का, अब इसमें से आपको घटाना है इसी नंबर को, ताकि आपको पता चले x क्यूब माइनस 3x प्लस 9, जब इसमें से इसको घटाएंगे डायरेक्ट तो आपको पता चले, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 10 रुपीज आ रहा है, तो रुपीज वाली बात बच्चों के दिमाग में जल्दी समझ में आती है, 10 रुपए और 3 रुपए कितनी जल्दी कैच किया, तो ये 10 रुपए में से कितना घटाएंगे 7 मिल जाए, तो आपने 10 में 7 डायरेक्ट घटा दिया, पता चलेगा 3 रुपए घटाने। आई बात समझ में, आप ये क्लियर है? तो यहां फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यूज को वैसे लिखो, लेकिन जहां तक सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व। देखो बच्चों यहां अगर आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस में, 3x स्क्वायर माइनस में, उसके बाद 9x प्लस में, 9x माइनस में, कितना आसान हो गया। अब क्या बच रहा है, यहां बच रहा है x क्यूब माइनस 27, इसमें से घटाना है इस वाली वैल्यू को। याद रखो 2 ब्रैकेट के बीच में जब भी माइनस का साइन होगा तो दूसरे वाली ब्रैकेट की सभी वैल्यूज आपस में अपोजिट साइन हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स क्यूब बच्चों, और यहां पर रहेगा माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 9। सही है बच्चों? अगला स्टेप आपका होने वाला है, एक्स क्यूब पॉजिटिव है बच्चे, एक्स क्यूब क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्यूब निगेटिव है, 3x ध्यान से सुनना, 27 और 9 ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 27 और 9 मिला के बनेंगे 36, लेकिन माइनस के साइन के साथ, और प्लस का 3x। अगले स्टेप को देखना, माइनस 3x बच्चे, इसको इधर लाएंगे, यस प्लस 3x बता रहे हैं, यहां पर इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको इधर जब लाएंगे तो ये माइनस में 3x आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा। अब x अगला स्टेप में यहां करता हूं बच्चों, यहां बचेगा x इज इक्वल टू 36, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा बच्चे, डिवाइड होगा, इसको काटने पर कितना आ गया 12। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 12। समझ आया क्वेश्चन सबके? ये क्वेश्चन 20-21 के अंदर आए, x की वैल्यू आपकी बन रही है 12, लेकिन जी बेटा -36। अच्छा एक्चुअली हमने पूरी वैल्यू x से निकाल दी, लेकिन इन्होंने यहां पर आंसर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, यहां आंसर छोड़ दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से, आपका -36 प्लस 3x की कंडीशन बन रही है, तो आपका आंसर ये हो रहा है। सही है, हमने तो पूरा वैल्यू बना दी, कोई बात नहीं है, आपका आंसर सी बन रहा है।
मैं वही बात बोल रहा हूं, एक्सेप्टेबल है वो। अगर जब इस तरह की सिचुएशन होगी और वैल्यू एक्स की अगर पूछेगी तो जीरो लगा करके आप यहां पर आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां बात खत्म हो रही थी, ठीक है सुमन, इस तरह। जी बच्चों, इतने क्वेश्चन सब क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों का? कोई डाउट तो नहीं? हालांकि मैंने इसकी पूरी एक्स की वैल्यू निकाल दी है, बट इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बन रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आंसर नंबर बन रहे 2020-21 का। अब 22-23 के अंदर जो क्वेश्चन बना है वो क्या है? इसके बाद शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, या देख लें और क्वेश्चन है तो अभी करा देंगे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बात कही गई है, तो यहाँ आप देखेंगे सोल्यूशन नंबर 15, इसमें द मोनोमियल एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y प्लस 6 इज अ, ये क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो मेरे भाई ये देखो कितना आसान क्वेश्चन 22-23 में है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर कवर किया है, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया है इस चैप्टर के कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, डिग्री के बिहाफ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, बाइक्वाड्रेटिक, सारी चीजें बताई गई हैं। आप लोग वीडियो बनिए देखेंगे। ये मोनोमियल है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। समझ आ गया? अब इसके बाद यहां पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में 2023-24 के अंदर ये क्वेश्चन आपका बना है बच्चों। देखिए जरा 23-24 का ये क्वेश्चन देखेंगे। 2023-24, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है 23-24 का। यस, 16 and 17। 16 क्वेश्चन में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ 16 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज क्या होगा? 2023-24 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों। तो इसको देखें। सबसे पहले यहां आपको मालूम है कि ये लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। x की वैल्यू आपको क्या दे रखा है बच्चों? क्या दे रखी है? 1/4 x² माइनस 24 की वैल्यू आपको, सॉरी x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/4, और y की वैल्यू आपको 1/3 प्लस 9y² y की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब जरा देखें कि यहाँ पर ये रिड्यूस हो सकता है। 4 1 जा 4 6 जा 24 एंड 3 1 जा बच्चों 3 2 जा, यहाँ पर ये कट जाएगा। एंड देन अगर मैं इसको इससे कट करता हूं तो यहाँ पर स्क्वायरिंग याद रखना कि 3 जो है 2 टाइम्स हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट काटने के बाद 3 को खत्म कर देते हैं, जबकि वो स्क्वायरिंग होने की वजह से गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना है 3 1 जा 3 3 9। अभी यहाँ पर एक 3 और बच रहा है बच्चों, याद रखना एक 3 और बच रहे, इसलिए क्योंकि जब अगर मैंने यहाँ पर इस 3 से एक और 3 यहाँ पर काट दे तो इसका मतलब ये पूरी स्क्वायरिंग वाली वैल्यू चली गई। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं, अगर आप देखें तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 3 से ये जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 9। क्या बन रहा है? 9। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर, जब इसको इससे काटेंगे तो इसका मतलब स्क्वायरिंग खत्म हो जाएगी। मतलब यह है कि 1 का सिर्फ स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 9 बनेगा, 9 से 9 कट गया। अब इसी तरह से बच्चों 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 16, तो 4 का स्क्वायर करने पे ये यानी 16 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है? यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, सिंपल। एंड देन यहाँ पर -2 बचेगा। यहाँ 1 × 1 करेंगे तो जाहिर है कि 2 × 1 यही सेम चीज आएगी, प्लस के बाद में यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो अगर आप देखें कि 1 + 1 1 + 1 + 2 एंड -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या वैल्यू बनी? 0। आपका आंसर होगा डी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 23-24 में आए, यानी पिछले साल से पहले वाले में। 24-25 जो है वो पिछला वाला है, अब जो होगा 25-26 होगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, तो इसको देखते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर इंटू माइनस 10b स्क्वायर इंटू माइनस 2.1 a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2 23 24 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको वैल्यू बतानी है। तो पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमेशा एक चीज याद रखो, पहले प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखो, जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसको लिखने के बाद ये देखना है कि जहां पर a या b या x या y जिसकी भी वैल्यू जो कुछ भी दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली वहां पुट करना है। पुट करने के बाद फिर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, उसको जरा ध्यान से करना होता है। यहां आपको मालूम है कि इक्वेशन आपकी है 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर सिर्फ a पर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, इनटू माइनस 10b स्क्वायर, ठीक है, इनटू माइनस 2.1a स्क्वायर b स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि फॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ऐसा करें कि यहां पर पहले सॉल्व करें या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। अगर 5a मतलब a की वैल्यू बच्चों क्या है 1, तो इसका मतलब यहां पर आपका 5 इंटू 1 इंटू माइनस 10 और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है बच्चों, इंटू माइनस 2.1 a स्क्वायर। तो देखो a क्या है 1 का स्क्वायर 1 और b क्या है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। ये बात समझ में आई सबके? 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने डायरेक्ट b स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, b की वैल्यू है 1/2, तो उसका स्क्वायर करने पर क्या बन रहा है 1/4, ठीक है बच्चों। अब यहां आपको मालूम है कि ये 1 से 1 मल्टीप्लाई, देखो आगे सॉल्व करते हैं। यहां बन जाएगा बच्चों 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा हमेशा, 1 का क्यूब करें स्क्वायर करें पावर 4 लगाएं 5 लगाएं तो आंसर आपका 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों, इनटू एंड देन माइनस 10। तो देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये कितना बनेगा 4, तो 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो यहां पर अभी 2 बच रहा है बच्चों, तो माइनस 5 इंटू 1/2, तो माइनस 5/2 ये बचा है, बात समझ में आती है। इनटू यहां पर क्या रहेगा 2.1 को इससे करेंगे तो माइनस का 2.1/4 आएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा ये आपका प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 है 25, 25 इंटू 2.1, तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे 2.1 से बच्चों, तो मैं इसको ऐसे करूं 15 12 250 2 to the 4 5 5, यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 5, तो इसका मतलब डेसिमल 1 के बाद लग रहा है, डेसिमल 1 के बाद लग रहा है, तो आपका यहां पर कितना बनेगा 52.5, ठीक है बच्चों, एंड देन 2 4 जा 8 आएगा। अब जब फाइनलाइज करेंगे, देखो ये माइनस के साइन कहां चले गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आ रहा था, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, जब माइनस के आंसर को माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बन जाएगा। बात समझ में आ रही है शाहनवाज? सबके एक एक स्टाफ क्लियर हो रहे हैं? आफिया बेटा 8 1 जा एंड 8 6 जा 48 होता है ना, 8 7 जा 56 होता है, यहाँ एक्चुअल में क्या है 52, तो कितना टाइम लेना चाहिए 6 टाइम्स या 7 टाइम्स, बोलो भाई 6 टाइम्स। 8 6 जा 48, कितना बचा 4, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दो, 4 इधर आ जाएगा 45 तो 8 5 जा 40, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ेगा, फिर आ जाएगा 50 होने पर 8 6 जा 48, फिर 2 बचेंगे, तो इस तरह से 6.5। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर डेसिमल में नहीं है वैल्यू, कुछ और ही है, तो इस हिसाब से अगर करते हैं तो एक काम ये कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ मैं वही करने वाला हूं, यहाँ 52.8 बन रहा था ना, देखो यहां पर आप पहले लिखो 52.5 था अपॉन 8, तो पॉइंट हटा 0 बढ़ गया। अब आप इसको वैसे रिड्यूस करो, क्योंकि आपके हिसाब से जो आंसर है वो क्या है देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है बच्चे, यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 से दोनों नंबर कटेंगे, जिस किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से पूरा कटता है, तो ये हो जाएगा 5 1 जा फिर 0 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 1 जा, कितने बचे इसमें 3 5 6 जा 30, ओके बच्चों। अब इसके बाद ये 5 आ रहा है लास्ट में, इसमें 16, तो लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये नंबर 3 से कटे, 105/16, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, अच्छा होना तो चाहिए वैसे ओके पॉज करना एक मिनट। यस, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो 105/16 होगा, आपका आंसर बन रहा है सी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर सबका? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ आपका। अब ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का
आपका कंप्लीट एक टेबल बना हुआ है, PYQ आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने अभी तक करवाए हैं। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर बताया गया है, इसको जाकर के आपको नोट करना है, रिवाइज करना है, हर एक चीज को सही से देखना है। कहीं दिक्कत रहेगी पूछ लेंगे मुझसे। मैं बता रहा था कि यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा कंप्लीट एक टेबल है। हमने जो अब तक इसके अंदर पढ़ा आप लोग देखेंगे यहाँ आपको मालूम है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का चैप्टर है, इसके अंदर हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, इसके अंदर हमने लाइक टर्म को पढ़ा, अनलाइक टर्म को पढ़ा, इसके अंदर ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से रिलेटेड चीजों को जाना, ठीक है। और अनलाइक टर्म के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। इसके बाद एग्जांपल्स इसके हैं 7xy, 7x², 7z², यानी अनलाइक टर्म वो हैं जिनके वेरिएबल्स और जिनके पावर्स वेरिएबल के ऊपर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से लाइक टर्म क्या है बच्चों? लाइक टर्म आपके सामने ये अनलाइक हो गए लाइक टर्म। लाइक टर्म में सेम वेरिएबल होगा, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर सेम होगा। एग्जांपल इसका होगा, देखो x है, x है, x है सभी जगह, तो ये लाइक टर्म का एग्जाम। अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करूंगा बच्चों, तो आइडेंटिटीज में मैंने एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई, x प्लस ए, x माइनस ए, x प्लस बी इज इक्वल टू x² माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, ठीक है। इसी तरह से एक था x प्लस ए, x माइनस बी, तो इसमें x² प्लस अंडर ब्रैकेट a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी होगा। x माइनस ए, x माइनस बी अगर दोनों जगह ये है तो x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सारी आइडेंटिटीज आप लोग नोट करेंगे आज ही जा करके, ठीक है, ये वीडियो शेयर कर देंगे। नेक्स्ट आता है x प्लस ए, x प्लस बी, तो x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होगा। फिर नेक्स्ट आता है a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस फर्क इतना है कि यहाँ माइनस में 2ab के साथ माइनस रहता है, प्लस में 2ab के साथ प्लस रहता है। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज आप देखेंगे। और नेक्स्ट यहीं तक हमने जितनी आइडेंटिटीज में कवर की हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज मैंने बताई हैं, आप एक बार देख लेना मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। यहाँ ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देखेंगे पॉलिनोमियल बाय या मोनोमियल। वो पॉलिनोमियल जो मोनोमियल से हमने मल्टीप्लाई किया, कई बार हमने ऐसे भी क्वेश्चन पढ़े बच्चों, ये एक ओवरव्यू है। x एक मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई किया गया x के साथ, तो ये बन गया x²। या एक x है तो एक 2xy से किया गया, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो बच्चे ये बन जाएगा 2x² y। समझ में बात आ रही है? ठीक है, x की पावर 2 इसलिए होगी क्योंकि x से x मल्टीप्लाई हो, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट पावर के अंदर पढ़ेंगे आप। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई एवरी टर्म ऑफ बाइनोमियल बाय एवरी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह के भी क्वेश्चन हमने किए। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, और ऐसे ही हमने कहा यहाँ पर 7x प्लस 7y, तो ऐसी सिचुएशन में ये इससे होगा तो ये बन जाएगा बच्चों 7x², और ये बन जाएगा x से उसको करने पर प्लस 7xy, फिर इसके बाद y को करेंगे तो 7xy फिर से आ जाएगा, और y को उससे करेंगे तो 7y² आ जाएगा। इस तरह से बाइनोमियल को बाइनोमियल से किया। अब इसके बाद पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल एट लाइक टर्म को करा, जैसा मैंने करके बताया। मोनोमियल बाय मोनोमियल ऑलवेज गिव्स अ मोनोमियल, ये याद रखना है। जब किसी मोनोमियल को किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका आंसर मोनोमियल आ जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि 12x को मैं 2z से जब करता हूं, 12x को मल्टीप्लाई करता हूं 2z से, तो बच्चे बन जाएगा कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से होगा, 12 2 24, x into z, xz बन जाएगा। तो ये भी मोनोमियल थे और आंसर भी मोनोमियल आया। इस तरह की चीजें हमने पढ़ी अब तक। तो कंप्लीट यहां पर स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, जैसे अनलाइक टर्म आर हैंडल लेटर, लाइक टर्म आर सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट, अनलाइक टर्म आर हैंडल लेटर, जितनी भी चीजें जितनी भी बातें इसके अंदर हैं, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसका बहुत जल्द आप लोग का एक मॉक टेस्ट रहेगा और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। जो बच्चे न्यू कमर हैं वो बच्चों को हम एक डाउट सेशन, कल क्लास एक डाउट सेशन वाली रखेंगे, तो उसके अंदर जिसको जो कुछ भी पूछना है, जितनी भी चीजें हो गई हैं, कल की पूरी क्लास में इंशाल्लाह मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा जितनी मेरी वीडियोस हैं, शाहनवाज, मरियम और मैमूना एंड सूफिया और अदर जो न्यू कमर्स हैं, उन लोगों को वीडियो शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग आज सारी वीडियोस को देख लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज की 3 से 4 वीडियो हैं, सभी को देखना है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके। ठीक है।